हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर, हार्ट यानी कि दिल। द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट यानी कि सबसे सुंदर दिल। अ लार्ज क्राउड गेदर्ड when a young man was proclaiming। अ लार्ज यानी कि बड़ी, क्राउड यानी कि भीड़, गेदर्ड यानी कि जमा हो गई। अ लार्ज क्राउड गेदर्ड यानी कि बड़ी भीड़ जमा हो गई। और यहाँ पे जो गेदर है ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये क्लाउज यानी कि उपवाक्य कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस का उपवाक्य है। और सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, और दूसरी बात यानी कि बी की रूपे का यूज़ करके बनाया जाता है। यानी कि वॉज और वर का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो वेन है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तो प्रश्नार्थी वाक्य में भी वेन का यूज़ होता है, पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी उसका यूज़ होता है। और इस सेंटेंस में इसका रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। और इसका मीनिंग होगा कि तब दो क्लाउज को, यहाँ पर क्या है, ये दो क्लाउज है, ये दो क्लाउज को जोड़ने का काम किया किसने किया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन ने किया है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में होता है। अ यंग मैन यानी कि एक युवा। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वॉज के बाद से ये मेन वर्ब को आईएनजी आया है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, सॉरी ये उपवाक्य है, क्लाउज है। ये क्लाउज है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्लाउज है। जब कभी भी वॉज या वर के बाद से मेन वर्ब को आईएनजी आता है तो वो सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। प्रक्लेमिंग यानी कि घोषणा करना। वॉज यानी कि था, थी, थे। अ यंग मैन यानी कि एक युवा। अ यंग मैन वॉज प्रक्लेमिंग यानी कि युवा ने घोषणा की। अ लार्ज क्राउड गेदर्ड व्हेन अ यंग मैन वॉज प्रक्लेमिंग। एक युवक जब अपनी घोषणा कर रहा था तब एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट। हैविंग यानी कि होना, यानी कि कोई चीज़ या फिर कोई बात किसी के पास होना। मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट यानी कि सबसे सुंदर दिल। हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट यानी कि सबसे सुंदर दिल है या फिर होना। विदाउट एनी फ्लॉ एंड मार्क। विदाउट यानी कि बिना, एनी फ्लॉ यानी कि कोई दोष, एंड यानी कि और, मार्क यानी कि दाग। विदाउट एनी फ्लॉ एंड मार्क यानी कि बिना कोई दोष और दाग के। यानी कि हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट विदाउट एनी फ्लॉ एंड मार्क। बिना किसी दोष और दाग के सबसे सुंदर दिल था। किसके पास था, इस युवा के पास था। दे ऑल एग्रीड। दे यानी कि वे, और ये दे ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये इस भीड़ के लिए आया है। दे यानी कि वे, ऑल यानी कि सभी, एग्रीड यानी कि सहमत। दे ऑल एग्रीड यानी कि वे सभी सहमत थे। सडनली एन ओल्ड मैन appeared at the front of the crowd and said। सडनली अचानक,
एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, अपीयर्ड यानी कि निकल आया, एट द फ्रंट यानी कि सबके सामने, ऑफ यानी कि काकी के, क्राउड यानी कि भीड़, भीड़ के सामने, एंड और, सेड कहा, सडनली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द फ्रंट ऑफ द क्राउड एंड सेड, अचानक एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से सामने आया और कहा, अचानक एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से सामने आया, निकल आया और कहा, Your heart is not really so beautiful as mine. Your यानी कि तुम्हारा, heart यानी कि दिल, is not यानी कि नहीं है, nearly so यानी कि इतना, beautiful यानी कि सुंदर, as यानी कि जैसे, mine यानी कि मेरे. Your heart is not nearly so beautiful as mine. तुम्हारा दिल मेरे जितना, मेरे जैसा सुंदर नहीं है, मेरे जैसा इतना सुंदर नहीं है. और यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब आया है, बी की रूपे. मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये, इसलिए इस बी की रूप का यूज हुआ है. सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस, ये दो तरीके से होते हैं. एक तो बी की रूपों से उसका इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को बनाया जाता है, या फिर मेन वर्ब को यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है. ठीक है. द यंग मैन लाफ्ड एंड सेड, यंग मैन यानी कि युवा, लाफ्ड यानी कि हंसा. ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आया है, सेकेंड फॉर्म में आया है. इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा. और ये सेड भी क्या है, सेकेंड फॉर्म में है. से, सेड. और ये लाफ, लाफ्ड. द यंग मैन लाफ्ड एंड सेड, युवक हंसा और कहा. जब बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे जैसा सुंदर दिल तुम्हारा नहीं, तो वो जो युवक था वो हंसा और कहा, कंपेयर यूर हार्ट विथ माइन. कंपेयर यानी कि तुलना, यूर यानी कि तुम्हारे, हार्ट यानी कि दिल, तुम्हारे दिल, विथ यानी कि साथ, माइन यानी कि मेरे. कंपेयर यूर हार्ट विथ माइन यानी कि तुम्हारे दिल की मेरे दिल के साथ तुलना करो. किसने कहा, उस युवक ने कहा. माइन इज परफेक्ट एंड yours is a maze of scars and tears. माइन यानी कि मेरा, इज यानी कि है, परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण, एंड यानी कि और, yours यानी कि तुम्हारा, इज यानी कि है, अ मेज ऑफ स्कार्स यानी कि घावों के निशान, एंड यानी कि और, टीयर्स यानी कि आंसू. Mine is perfect and yours is a maze of scars and tears. यानी कि मेरा परिपूर्ण है और तुम्हारा घावों के निशान और आंसुओं से भरा है. और ये इज किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए बी की जो रूपे हैं इज, वो उसका यहाँ पर यूज हुआ है. ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ये बी की रूपों का यूज हुआ है. देन द ओल्ड मैन रिप्लाइड, देन तब, द ओल्ड मैन रिप्लाइड यानी कि बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, रिप्लाइड ये भी सेंटेंस जो है वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ये रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म होगा रिप्लाइड. ठीक है. एवरी स्कार रिप्रेजेंट्स अ पर्सन टू whom आई हैव गिवन माई लव. एवरी स्कार यानी कि हर घाव, रिप्रेजेंट्स यानी कि प्रतीक है,
पर्सन यानी कि व्यक्ति, whom यानी कि जिसे, हाँ, whom का यूज़ किस लिए हुआ यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। आई यानी कि मैं, हैव गिवन यानी कि दिया, माई यानी कि मेरा, लव यानी कि प्रेम। और हैव के बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, इसलिए ये सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव के बाद से जब कभी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। एवरी स्कार रिप्रेजेंट अ पर्सन टू whom आई हैव गिवन माई लव, यानी कि हर घाव प्रतीक है व्यक्ति का जिसे मैंने प्यार दिया, मैंने मेरा प्यार दिया। I tear out a piece of my heart and give it to them. I यानी कि मैं, tear out यानी कि निकाल कर, a piece यानी कि एक टुकड़ा, of यानी कि काकी के, my heart यानी कि मेरा दिल, and यानी कि और, give यानी कि देना, it to them यानी कि उन्हें, यह उन्हें। I tear out a piece of my heart and give it to them. मैं अपने दिल का टुकड़ा उन्हें निकाल कर देता हूँ। And often they give me a piece of their heart. And और often अक्सर, they वे, give me मुझे देते, a piece एक टुकड़ा, of का, their heart यानी कि अपने दिल का एक टुकड़ा, and often they give me a piece of their heart, और अक्सर वे अपने दिल का एक टुकड़ा मुझे दे देते। और ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ तक का उपवाक्य यानी कि क्लाउज है, ये वाला क्लाउज जो है सो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ हुआ है, और ये मेन वर्ब का यूज़ हुआ है तो ये फर्स्ट फॉर्म में है। अगर सेकेंड फॉर्म में होता तो पास्ट टेंस का होता, पर ये फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। ये है सब्जेक्ट, और ये है मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। और ये है रिलेटिव प्रोनाउन। विच क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका मीनिंग होगा कि जो, फिट्स इनटू द empty place in my heart, which यानी कि जो, fits यानी कि समाना यानी कि एकदम पैक बैठना, फिट हो जाना, into यानी कि में, empty यानी कि खाली, खाली प्लेस यानी कि जगह, खाली जगह में समा जाना यानी कि ठीक से बैठ जाना। इन यानी कि में, my heart यानी कि मेरा हृदय, मेरा दिल, which fits into the empty place in my heart, जो कौन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन ये किस लिए आता है, ये किसी वस्तु या व्यक्ति या फिर जगह, जगह के लिए आता है। व्हेन आता है जगह के लिए, which आता है जानवरों और चीज़ों के लिए। which fits into the empty place in my heart, जो बैठ जाता है, जो खाली जगह में, मेरे हृदय के खाली जगह में बैठ जाता है। बट बिकॉज द पीसेस aren't exact, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, द पीसेस यानी कि टुकड़े, aren't यानी कि नहीं है, एग्जैक्ट यानी कि एक जैसे,
ये यहाँ पर क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये बी की रूप है। बी की रूप है और इसके साथ में नॉट आया है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आया है, यानी कि बी की रूप आई है। और ये आर क्यों आया है, यहाँ पे इज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये अनेक वचनी है, यानी कि प्लूरल है इसलिए आर आया है। बट बिकॉज द पीसेस अरंट एग्जैक्ट, लेकिन क्योंकि टुकड़े एक जैसे नहीं है। आई हैव सम रफ एजेस। आई यानी कि मैं, हैव यानी कि होना, मेरे पास होना, सम यानी कि कुछ, रफ यानी कि खुरदुरे, एजेस यानी कि किनारे। आई हैव सम रफ एजेस यानी कि मेरे पास कुछ खुरदुरे किनारे हैं। विच आई चेरिश, विच यानी कि जिन्हें, आई यानी कि मैं, चेरिश यानी कि संजोना। विच आई चेरिश यानी कि जिन्हें मैं संजो कर रखता हूँ। और विच क्या है यहाँ पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ द लव वी शेयर्ड। बिकॉज क्योंकि, दे वे, रिमाइंड मी यानी कि मुझे याद दिलाते, ऑफ यानी कि काकी के, लव यानी कि प्यार, प्रेम, वी यानी कि हमारे, शेयर यानी कि बांटना यानी कि साझा करना। बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ द लव वी शेयर्ड, क्योंकि वे मुझे हमारे साझा प्रेम की याद दिलाते हैं। Hearing this, the young man agreed. Hearing यानी कि सुनकर, this यानी कि यह, the young man युवक या फिर युवा, agreed यानी कि समझ गया। और ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे ये क्या है, द यंग मैन, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। Hearing this, the young man agreed, यानी कि यह सुनकर युवक समझ गया। And then took a piece from his old scarred hat. And और then फिर, took निकाल कर, a piece यानी कि टुकड़ा, from यानी कि से, his old scarred यानी कि अपने पुराने जख्मी हृदय से, from से। And then took a piece from his old scarred heart, यानी कि और फिर अपने पुराने जख्मी हृदय से टुकड़ा निकाल कर। और ये टुक कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में है, ये मेन वर्ब है और ये टेक की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस यानी कि ये क्लाउज, ये कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस का क्लाउज है। ठीक है। And then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man's heart. And और placed यानी कि जगह, it in यानी कि में, wound यानी कि घाव, in यानी कि में, young man's heart यानी कि युवा के हृदय, युवा का हृदय। एंड प्लेस्ड, प्लेस का मीनिंग जगह होता है, प्लेस्ड यानी कि रखना होता है, या फिर लगाना होता है। एंड प्लेस्ड इट इन द वुंड इन द यंग मैन्स हार्ट, और युवक के हृदय के घाव में लगा दिया या फिर बिठा दिया। Then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man's heart.
और फिर अपने पुराने जख्मी हृदय से एक टुकड़ा निकालकर युवक के हृदय के घाव में लगा दिया। इट फिट, इट यानी कि यह, फिट यानी कि बैठना। इट फिट यानी कि यह बैठा। क्या बैठा? टुकड़ा बैठा। ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? टुकड़े के लिए आया है। टुकड़ा बैठा यानी कि यह बैठा। बट नॉट परफेक्टली, बट लेकिन, नॉट नहीं, परफेक्टली यानी कि पूरी तरह। यह बैठा लेकिन पूरी तरह नहीं। As there were some jagged edges, as क्योंकि, there इसके, were some यानी कि कुछ, jagged यानी कि निकाले, edges यानी कि किनारे। As there were some jagged edges यानी कि क्योंकि इसके कुछ किनारे निकाले। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सॉरी क्लाउज है, क्योंकि ये उपवाक्य है ना। और ये उपवाक्य सिंपल पास्ट टेंस का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर का यूज हुआ है। बी की ये रूप है। ठीक है। The young man looked at his heart. The young man यानी कि युवक, युवा, looked यानी कि देखा, his यानी कि अपने, heart यानी कि हृदय। The young man looked at his heart. युवक ने अपने हृदय को देखा। Not perfect anymore. Not perfect, परफेक्ट यानी कि पूरा, एनी मोर यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि परिपूर्ण नहीं था। नॉट परफेक्ट एनी मोर। जब युवक ने अपने हृदय को देखा तो उसे लगा कि क्या कि उसका जो हृदय है वो परिपूर्ण नहीं है। नॉट परफेक्ट एनी मोर यानी कि पूरी तरह नहीं था या फिर पूरा नहीं था, बट मोर ब्यूटीफुल देन, सॉरी दैन एवर। बट परंतु, मोर ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर, दैन यानी कि अधिक, एवर। नॉट परफेक्ट एनी मोर बट मोर ब्यूटीफुल दैन एवर। पूरी तरह परिपूर्ण नहीं था लेकिन अधिक सुंदर था। मतलब पूरी तरह से तो अच्छा नहीं था उसका हृदय क्योंकि टुकड़े जुड़ गए थे ना, पर अब सुंदर तो था। Since love from the old man's heart flowed into his. Since क्योंकि, love प्रेम, from से, old man's यानी कि बूढ़े आदमी का, heart यानी कि दिल, flowed यानी कि प्रवाहित, बहना, into यानी कि में, his यानी कि उसके। Since love from the old man's heart flowed into his. क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के हृदय से प्रेम उसके हृदय में प्रवाहित हो रहा था, मतलब कि उसका प्रेम बह रहा था। क्योंकि प्रेम बूढ़े आदमी के हृदय से उसके दिल, हृदय में प्रवाहित हो रहा था। देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। फिजिकल अपीयरेंस कांट बी रियल अपीयरेंस। फिजिकल यानी कि शारीरिक, अपीयरेंस यानी कि रूप, कांट यानी कि नहीं सकता, रियल यानी कि वास्तविक यानी कि असलियत, अपीयरेंस यानी कि रूप। फिजिकल अपीयरेंस कांट बी रियल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक रूप असलियत रूप नहीं हो सकता। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।